बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर आपने मैथ के क्वेश्चन समझने हैं और ये कुछ क्वेश्चंस आपके रिक्वेस्टेड हैं, यानी कि आपने मुझे क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए थे कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और ख़ुद भी जो 5 पेपर से आए हुए थे वो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसलिए आपने ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लेने हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिशियल ये क्वेश्चंस रहेंगे, इनका मेथड समझना है और तरीक़ाकार जो भी चीज़ें आपको समझाएगी। तो आइए जल्दी से लेते हैं पहला सवाल आज का। तो ये हमारा पहला सवाल है जी, कह रहा है इफ़ अली इन्वेस्ट ₹4000 एंड आफ्टर 7 मंथ्स सलमान इन्वेस्ट्स ₹8000। अब इसमें कह रहा है कि अली 4000 रुपये इन्वेस्ट करता है और 1 साल के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली जो है वो अगर ना भी उसमें मेंशन हो तो उसमें आपने ईयरली यानी कि 1 साल के लिए उसको कंसीडर करना होता है। जबकि इसके 7 माह बाद, ठीक है, टोटल 1 साल में 12 माह होते हैं। 7 माह बाद अगर कोई इंसान आदमी आएगा, कोई भी शख्स आएगा, तो ज़ाहिर बात है उसकी उस साल के अंदर जो है वो सिर्फ 5 मंथ रह जाएंगे उसकी पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। जिसमें उसने कहा है कि आफ्टर 7 मंथ्स सलमान इन्वेस्ट्स ₹8000 और सलमान जो है वो 8000 रुपये इन्वेस्ट करता है। कितने महीनों के लिए, ये आपके जहन में अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 5 महीनों के लिए, क्योंकि 7 माह बाद जो आएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ओनली फॉर 5 मंथ होगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब फिर कह रहा था टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर्स इज़ 2200। ये देख ले खुद भी, उसने कह दिया 1 साल बाद जो प्रॉफिट है ना वो 2200 रुपये। इसका मतलब है कि अली की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है और जो सलमान है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 माह के लिए है। और द प्रॉफिट ऑफ सलमान इज़, प्रॉफिट सलमान का कितना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलाना पड़ेगा, पहली जो चीज़ है, पहला स्टेप ये है कि इनकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हम पे पता चलाना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अली एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सलमान वो क्या है। तो अली ने जो है 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये उसकी 1 माह की 4000 रुपये है। तो मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 12 4 बार 48, तो ये बन जाएगी 48,000 रुपये। इन द सेम वे जो है सलमान, उसके लिए 8000 1 महीने की है, तो 5 माह के लिए उसने किया, तो ये 40,000 बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 48,000 रेशो 40,000, यानी कि इन दोनों की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो रेशो है वो 48,000 रेशो 40,000 है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब क्लियरली इसको समझ लेते हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट में अब रेशो हमने निकालनी है। अली की 48,000 है और रेशो 40,000 है जी इसकी क्या इसका नाम है, सलमान। चलिए अब इसको काट लेते हैं। ये तीनों सिफर यहाँ पर काट जाएंगे और 48 रेशो 40 रह जाएगा। तो 12 4 बार 48, 4 10 बार 40, और यहाँ पर फर्दर जो है 2 पे तकसीम हो रहा है। 2 6 बार 12, 2 5 बार 10, ठीक है। 6 रेशो 5 आ रहा है। ये रेशो है इनकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जो टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसके दरमियान रेशो जो है वो 6 रेशो 5 है। अब हमने क्योंकि सलमान का निकालना था कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो रेशो से हम बिल्कुल इजीली अब निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, सलमान के लिए रेशो के अंदर जो पार्ट थे वो 5 थे, उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ। तो 5 और 6 का सम होता है 11, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ जो कि 2200 रुपया है। तो यहाँ पर 2200 लिख लिया। तो 11 2 बार 22, 0 0, तो ये 200 हो गया। 200 को 500 से 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 बार 10, तो ये हमारे पास आंसर जो है ये दोस्तों आ जाएगा 1000 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर गया कि सलमान की जो प्रॉफिट में पार्ट है, हिस्सा जो है वो 1000 रुपये है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होना है। आई होप सो आपको सब अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर चीज़ क्लियर हुई है तो मुझे जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द एज ऑफ इरफान्स फादर इज़ 3 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ इरफान्स। अगर कह रहा है कि अगर इरफान के जो वालिद हैं, फादर हैं, उनकी उम्र जो है इरफान से 3 गुना ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर जो एम्बिगिटी जो चेंज है वो भी समझाऊंगा और क्लियर भी आपको करवाऊंगा। अच्छी तरह से समझना है आपने। और आगे कहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ द बोथ पीपल इज़ इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ इरफान। इरफान की एज क्या होगी। अब देखिएगा, इसमें कहा कि इफ़ द एज ऑफ इरफान फादर इज़ 3 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ इरफान। इरफान से उसके अबू की उम्र 3
टाइम्स जो है 3 टाइम्स मोर है। ये तो पता नहीं कि इरफान की उम्र क्या है, तो अगर हम ये लेट कर लें कि इरफान की उम्र x है तो उसके अब्बू की उम्र कितनी होगी। देखिए 3 टाइम्स मोर, यानी कि इरफान की उम्र जो है x है ना, उसका 3 टाइम्स कर दो, और इससे भी मोर है। मोर का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि ये जो इरफान की उम्र है ना x, इसमें 3x ऐड करेंगे तो फिर अब ये जो उम्र बनी है, अगर यहाँ पर मैं साइड पे लिख दूँ x, ये अगर एज ऑफ इरफान है तो इसकी एज में 3 टाइम्स ऐड कर दो, यानी कि इरफान की एज में 3 टाइम्स ऐड कर दो तो फिर जो है वो फादर की एज बनती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये आपको किताब में मिला हुआ था, ये एक मुझे फॉलोअर ने फॉरवर्ड किया था, लेकिन क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन इसके सही स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से स्टेटमेंट लिखी जानी थी वो मैंने लिख दी है। सॉल्व करेंगे, आंसर गलत आएगा, लेकिन सही स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ पहले क्लियर कर ले। मैंने जो आपको ये तरीका बताया है, अगर मोर होता तो यही आपने करना था। कुछ क्वेश्चंस के अंदर मोर आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है किताब वालों ने शायद गलत लिखी हुई है, इससे नहीं सॉल्व होना। कैसे सॉल्व होना है, क्वेश्चन असल में है कि इफ़ इरफान्स फादर इज़ इफ़ द एज ऑफ इरफान्स फादर इज़ 3 टाइम्स, यहाँ पर मोर नहीं था ना, 3 टाइम्स दैट ऑफ इरफान्स। अगर देखें ये इरफान की एज x हो तो उसके अबू की उम्र क्या है, फिर 3 टाइम्स होगी, यानी कि 3x होगी। ठीक है, अब इसके बाद द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ पीपल इज़ इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, यानी कि ये जो एजेस है ये 3x ये फादर की एज है, ये x जो है इरफान की एज है, इनका सम जमा करें तो ये कह रहा है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का मुरब्बा बनता है। तो ये अब बिल्कुल करेक्ट आपके पास इक्वेशन बन के आ गई है। 3x में 1x जमा कर ले तो 4x, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर 4x हासिल हुआ था और ये आया था 64। x इधर है, 4 डिवाइड करें, 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, x हमारे पास 16 आ गया है। x ही हमने फाइंड करना था कि एज ऑफ इरफान। ठीक है, अगर आपसे कहे कि एज ऑफ फादर फाइंड करो तो वो 3 टाइम्स ऑफ इरफान थी, तो वो 48 होगी, 16 3 बार 48। तो ये तरीकाकार है, बेसिकली स्टेटमेंट इस तरह से थी, वो गलत आपको दी हुई थी। तो आई होप सो अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब आएँ जी सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है, देयर आर 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज़ 16। ठीक है, इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19 फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर फाइंड करो। बिल्कुल क्लियर सी बात दी हुई है आपको। देयर आर 4 नंबर हैं, और फिर उसने कहा एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15, पहले 3 जो नंबर हैं उनकी एवरेज 15 हैं। आप फ़र्ज़ कर ले पहले 3 नंबर जो है ना A, B और C हैं। ठीक है, इनकी एवरेज 15 है, तो आप किस तरह से एवरेज निकालते हो कि तीनों नंबर्स का सम लेते हो, 3 पे डिवाइड करते हो, बराबर कर देते हो एवरेज के साथ जो कि 15 है। अब ये जो 3 पे डिवाइड किया है ना, अब ये 3 जो है डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको ऐसे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर ही अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 15 3 पर 45 बन जाएगा, यानी कि A + B + C जो है ये 45 हो गया। और फिर आगे कहा एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज़ 16, और आखिरी 3 जो हैं 4 है ना, A B C पहले 3 हो गए, तो आखिरी 3 क्या होंगे, B C एंड D, ये 4 बन जाएंगे। अब इनके लिए एवरेज जो है वो कह रहा है 16 है, तो 3 पे डिवाइड करके दाएं जानब 16 3 बार 48 से मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अब इसके साथ उसने कहा इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, आखिरी नंबर जो है 19 है। ये D जो है ना, ये इसने खुद दिया है, ये 19 है। कितना है, 19 है। तो इस D की जगह मैं क्या दर्ज करूँ, अगर 19 दर्ज कर दूँ। ठीक है, कलर यहाँ पर चेंज करके मैं यहाँ पर ये रेड कलर कर लेता हूँ। तो अब इसको जी सॉल्व करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 19 होगा D जो है, तो ये दाएं जानब जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। 48 में से 19 निकाल लें तो यहाँ पर आ जाएगा 18 हासिल होगा, तो 18 में से 9 निकाल तो 9 रह गए, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 निकालो 2, 29 रह जाएंगे। B + C जो है 29 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो A + B + C जो है वो हमारे पास 45 है। अब सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो A + B + C जो था ये 45 था, और यहाँ पर B + C 29 आया है, जो कि अभी हमने निकाला था, तो ये बराबर 45 के है।
तो ए हमने पहला नंबर निकालना था, वो ए है। 29 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 9 निकलते हासिल लेंगे, 15 में से 9 निकाल तो 6, 3 में से 2 निकाल तो 1, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। पहला नंबर जो है वो 16, यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है। इन द सेम वे आपसे जो सेकंड नंबर पूछ सकता है, थर्ड नंबर पूछ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। जब आपके पास थर्ड जो फर्स्ट नंबर आ गया, लास्ट नंबर आ गया, दूसरा भी आप फाइंड कर सकते हैं, तीसरा भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये मुश्किल बात नहीं है। ठीक होगा जी, आई होप सो ये आपको चीज़ क्लियर अब होगी।